See this question. Find A inverse if A equal to this one and hence solve the system of equations x minus 2y equal to 10, 2x minus y minus z equal to 8, minus 2y plus z equal to 7. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ए इनवर्स निकालेंगे और फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने लग जाएंगे। आपको ये अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आपको सबसे पहले बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है कि कहीं इस सिस्टम का जो लिंक है वो कहीं इस वाले पार्ट से तो नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या काम किया करिए, जो भी आपको सिस्टम सॉल्व करना है सबसे पहले आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया करिए। जैसे ये लिखा हुआ है तो आपको पता है कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में। ये लिखा आपने, मैं यहां पे आपको समझा दे रहा हूं। जल्दबाजी कुछ नहीं करना है, यहां पे 1 माइनस 2 और आपका जेड तो है नहीं, यहां पे 0 लिख लीजिए। यहां पे 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, फिर यहां पर x तो है नहीं, 0 माइनस 2 और 1, बिल्कुल ध्यान से मैंने लिखा है। फिर यहां पर x y z और ये आपका 10 8 7। अब ध्यान से देखिए कि जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है जिसका A इनवर्स निकालना है वो आपकी इस मैट्रिक्स से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ये देखिए आप, तो आपने देखा कि 1 2 0 1 2 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो ऐसे आ रहा है, ट्रांसपोज करने पर आ रहा है। यहां देखिए -2 -1 -2, तो ये ऐसे तो नहीं आ रहा है लेकिन ये ऐसे आ रहा है, -2 -1 -2, 0 -1 1, यानी ये आपका इस तरीके से ना आकर के ये आपका ट्रांसपोज करके आ रहा है। तो आपने इसको क्या सिंबल माना है, ए। तो आप ध्यान से देखिए कि ये क्या चीज लिखी हुई है, इसका मतलब ये लिखा है ए ट्रांसपोज। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको ए ट्रांसपोज मान लो। ये क्या है आपका x और ये क्या है आपका b। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझो ये ए ही लिखा है। अब आपको पता है जब x की वैल्यू निकालते हैं तो जो वैल्यू यहां होती है उसका ट्रांसपोज कर दिया जाता है, और तब हमारा आंसर निकलता है। इतना काम आप बना के रख लीजिए ना। अब आपको पता है मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि x इक्वल टू A इनवर्स t। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था कि अगर A ट्रांसपोज का इनवर्स है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इसका A इनवर्स निकालना है और जो भी आंसर आएगा उसको ट्रांसपोज कर देना है और यहां लिख देना है। यानी कि ये जो सिस्टम आपको सॉल्व करना है इसमें आपको 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा कि हमको जो सिस्टम सॉल्व करना है वो सिस्टम आपका जो यहां पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स और जो यहां पे मैट्रिक्स लिखी है वो ट्रांसपोज में लिखी है, वो आपकी सीधी सीधी नहीं लिखी है। 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1 के फॉर्म में तो नहीं है, सीधे सीधे ना लिख करके ट्रांसपोज करके लिखी गई है। तो आपने इसको क्या माना था, ए, तो मैंने इसको ए ट्रांसपोज मान लिया। अब आपको पता है कि जब आपको ये x का वैल्यू निकालनी होती है तो आप क्या लिखते हैं, आप इसका इनवर्स लिखते हैं। और आपको मैंने बताया कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स ट्रांसपोज। यानी कि आप क्या काम करिए, आराम से इस क्वेश्चन का ए इनवर्स निकालिए और जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज करके हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सिस्टम का आपको सॉल्यूशन निकल आएगा।
यही इसमें इंपॉर्टेंट बात समझनी है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ए इनवर्स निकाल के यहाँ रख देते हैं और बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारा गलत आया। गलत इसलिए आया क्योंकि आपने मैट्रिक्स को ध्यान से देखा ही नहीं। आपने सोचा कि ये मैट्रिक्स यही लिखी हुई है, लेकिन ये मैट्रिक्स आपकी ट्रांसपोज करके लिखी है। तो ट्रांसपोज करके लिखी है तो फिर आंसर भी तो ट्रांसपोज करके देना पड़ेगा। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ सीधा सीधा होता तो मैं सीधे सीधे ए इनवर्स का यूज कर देता, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज करके लिखा है तो आंसर को भी ट्रांसपोज करके लिखना पड़ेगा और तब हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम है वी फाइंड, सबसे पहले हमारा काम होता है डिटर्मिनेंट को निकालना। फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ए, फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट ए निकालना। आपको मैंने बताया था मैं हमेशा रो के हिसाब से डिटर्मिनेंट निकालता हूं। पहले मैं लिखूंगा 1, फिर देखिए ध्यान से, इसको रो से गायब किया, कॉलम से गायब किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, -1 आएगा, माइनस फार्मूले का -1 इंटू -2 आपका +2 आएगा, ये लिखा। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2 ये लिखा आपने। अब इसको आपने रो से भी गायब कर दिया, कॉलम से भी गायब कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, ये आपका -2 आएगा, माइनस उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे किया, 0 आएगा। फिर प्लस का 0 लिखा। खैर मुझको पता है कि आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। -2 इंटू -1 किया, 2 आ गया। उसके बाद आपने इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ये -3 हो गया, -3 इंटू 1 -3, -2 है यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आ गया और ये आपका 0 हो गया। तो आपका कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, डिटर्मिनेंट ए आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग की कोशिश क्या है, कोफैक्ट एडजॉइंट ए निकालने की है। तो एडजॉइंट ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमें C11 निकालना है, C12 निकालना है, C13 निकालना है, C21 निकालना है, C22 निकालना है, C23 निकालना है। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। फिर आपको C31 निकालना है, C32 निकालना है और C33 निकालना है। उसके बाद हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, जो भी आपके कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे और हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो पहला काम तो हमें अब पहले कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स निकालनी है। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1। अब आप देखिए ध्यान से, इसको देखते हैं। ये कोफैक्टर लिखने का तरीका है। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए हमको, तो इसको गायब किया, इसको गायब किया, तो क्या आया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, -1 इंटू, मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, -1 इंटू 1 -1, फिर -1 इंटू -2 +2, ये आपका आ गया। अब आप इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। ये तो आपका प्लस में होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो ये कितना आ गया, -3 आ गया। ये आपने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं C12 के बारे में। C12 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2। लिखे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में लिखेंगे। अब आप इस एलिमेंट को और इसको गायब करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू 1 -2 आएगा, फिर माइनस फार्मूले का लगाएंगे, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 क्या आएगा, 0 आएगा, ये लिखा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ रहा है -2 और ये बाहर का माइनस हो गया क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका 2 आ गया। मैं हाथों हाथ ही लिख दे रहा हूं नंबर। अब आइए C13 पर। C13 को कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 3। एक्चुअली में ये माइनर होता है और ये जब आप इसको अटैच कर देते हैं तो ये कोफैक्टर बन जाता है। इसको देखते हैं, -2 इंटू -1 +2 आएगा, फिर 0 इंटू -1 0 आएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये तो प्लस में आएगा, 2 आएगा आपका। लिख लीजिए, मैं हाथों हाथ लिखते जा रहा हूँ। C21, अब आप इस लाइन को यहाँ से इरेज करिए ताकि आपको याद रहे। अब आपको इसको ले रहे हैं आप,
अब ये गायब किया आपने, यहां से रो से गायब किया और कॉलम से गायब किया, तो 2 इंटू 1 यहां पर लिख दीजिए -1 की पावर 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 माइनस, फिर -1 इंटू 0 0। इसको आप ठीक से लिख लीजिए, 2 आया और ये माइनस का है तो ये माइनस का 2 हो गया आपका। अब आइए C22 पर, यानी बीच के एलिमेंट पे, ये इसको गायब किया, इसको गायब किया। पहले तो आप लिखिए -1 की पावर 2 प्लस 2। अब आपको लिखना है यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस का 0 इंटू 0। उस एलिमेंट को आप रो से भी गायब कर दीजिए और कॉलम से भी गायब कर दीजिए। अब यहाँ आइए -1 की पावर 2 प्लस 3 लिखा। ध्यान से करेंगे तभी गलती नहीं होगी, जहां आपने जल्दी की आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, 1 इंटू -1 हो गया, माइनस आपने इधर लगाया, 0 इंटू 2 0, बिल्कुल सही लिखा है। इसको भी थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ये माइनस में आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब आइए C31 पे, -1 की पावर 3 प्लस 1, यहां देखते हैं इस एलिमेंट को आपको गायब करना है, तो 2 इंटू -2 -4, -1 इंटू 0 0। इसको भी थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, -4 और ये आपका +4 होगा, क्योंकि ये तो प्लस में आएगी वैल्यू, तो -4 आएगा। अब C32 करते हैं, C32 पहले तो लिख लेते हैं -1 की पावर 3 प्लस 2। अब यहाँ पे करते हैं ध्यान से, ये मैंने इसको यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से 1 इंटू -2 आएगा, फिर माइनस फार्मूले का -2 इंटू 0 0 आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस में आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब C33 क्या हुआ, इधर आइए, ये गायब किया। पहले तो आप ढंग से लिख लीजिए, -1 की पावर 3 प्लस 3, ये लिखा आपने, 1 इंटू -1 हो गया, माइनस फार्मूले का, -2 इंटू 2 -4। इसको भी ठीक से लिख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 4 - 1 3, और ये आपका प्लस में है तो 3 आएगा। अब आपको पता है एडजॉइंट एक ऐसे निकलता है, इनके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दिया जाता है, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख दीजिए, -3 2 2, फिर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस का 2, फिर इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, 1 - 0 1 आएगा, और ये तो प्लस में ये 1 आएगा आपका, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर आपका ऐसे लिखा हुआ तो इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस का 4, फिर 2 और फिर 3, ये आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। ये आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। देखिए मैंने बहुत ध्यान से लिखा है, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं की है, बहुत ही आराम से किया है काम, तभी आपका ये सही आ पाएगा। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स क्या हो गया, पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रहे हैं। ए इनवर्स क्या हो गया, आपका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसको यहाँ पे आपको पता है इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 हो गई, तो यानी जो एडजॉइंट ए हुआ वही आपका ए इनवर्स हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा, यानी हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 4 2 1 2 2 1 3, ये आ गया। अब मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपने आराम से अपना ए इनवर्स निकाल लिया। अब मैंने जो आपको यहाँ पे चीज समझाई थी कि आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ए ट्रांसपोज है, तो जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, तो आप इसका भले आप इसको ए ट्रांसपोज लिखा है, आप समझ लो ये ए ही लिखा हुआ है,
इसका इनवर्स करेंगे। अब आपको पता है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स ट्रांसपोज होता है। तो आप क्या काम करिए, इस वैल्यू को उठा करके आपको क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इसको फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए। यहां पे x क्या है हमारा, x y z है, ये लिखा। बस आपको क्या काम करना है, जो भी आपने अभी a इनवर्स निकाला है, बस आपको उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। अब आप अपना मल्टीप्लाई करिए और देखिए आपका आंसर आपके सामने रखा होगा, और अगर गलत होगा तो चेक हो जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। इसका मल्टीप्लाई इससे पहले, इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 1 का है। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 × 1 का आएगा मैट्रिक्स। -3 × 10 -30 +2 × 8 16 +2 × 7 14 16 + 14 कितना हुआ, 30 30 - 30 0, यानी x की वैल्यू तो आपकी 0 आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब -2 × 10 -20 1 × 8 8 1 × 7 7 8 + 7 15, ये आपका -5 आ रहा है। फिर -4 × 10 -40 +2 × 8 16 +3 × 7 21। तो 21 + 6 27 27 + 10 21 + 6 27 27 + 10 37 37, और ये आपका कितना आ रहा है, माइनस का 40 प्लस का 37 माइनस का 3 आ रहा है। आपका आंसर आ रहा है x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू -5 आ रही है और z की वैल्यू -3 आ रही है। अभी आप जल्दबाजी मत करिए, पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। x की जगह 0 रखा, y की जगह मैंने -5 रखा, माइनस इंटू माइनस प्लस 10, बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़िए, x की जगह 0 रखा, ठीक है, y की जगह -5 रखा तो +5 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा, 5 + 3 8, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। x की जगह 0 रखा, y की जगह -5 तो +10 हो गया 10, z की जगह -3 रखा, 10 - 3 7, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है। यानी कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स आपकी बिल्कुल सीधी दी होती, जो मैट्रिक्स यहां दे रखी है वही मैट्रिक्स यहां होती, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, तो आप इसी ए इनवर्स का यूज कर देते। यहां पर आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये क्वेश्चन सीधा सीधा होता। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, आपको ट्रांसपोज करके है। अगर क्वेश्चन ट्रांसपोज करके दिया है तो ए इनवर्स को ट्रांसपोज कर दो, और अगर ट्रांसपोज करके नहीं दिया तो ए इनवर्स का यूज ऐसे ही कर दो। बस यही इसका सॉल्यूशन है। और मैट्रिक्स के क्वेश्चन को मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही कूल होकर के आपको ये क्वेश्चन करने हैं, तभी आपका बिल्कुल सही आएगा। थैंक यू।